मैं कुछ पोस्ट कर रही थी अपनी यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट्स होती हैं उसके अंदर। अच्छा, अब उनको लेकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों हुआ है। मैं बताती हूँ कि देखें, मेरा ख़्याल से सबसे पहली ना ये पोस्ट थी जो 4 हफ़्ते पहले मैंने की थी, और इसमें मैंने एक ये क्या होता है, चाँद दिखाया था, और उसके बाद मेरी बाकी की जितनी पोस्ट हैं उनमें हर जगह चाँद आपको कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में ज़रूर दिखेगा। ठीक है? अच्छा, ये तो एक तरीके से एक कोड था जो कि मैं यूज़ कर रही थी, और ये 4 हफ़्ते पहले की, और ये आप लोगों को सी इसमें इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है? उसके बाद आप लोगों को जो प्रॉब्लम होना शुरू हुई वो 8 दिन पहले मैंने यहाँ पर एक पोस्ट की है, जिसको लेकर 8 दिन से पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो प्रॉब्लम आप लोगों को शुरू हुई 8 दिन से लेकर, और मेरा ख़्याल से कल रात को मुझे कल हाँ, मेरे ख़्याल से कल मैंने अपने यहाँ पर सारे जो कमेंट्स वगैरह थे वो मैंने बंद कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को ना 2-4 चीज़ें बताती हूँ और वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मैं ख़ैर यहाँ पर ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा भी था कि ये कोई रैंडम पोस्ट नहीं है, और ये जो पोस्ट है ये इस टॉपिक से हटके भी नहीं है। ये टॉपिक मतलब कि ये जो चैनल बनाया गया है और इस पे जिस टॉपिक पे बात होती है ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है? मुझे कहीं न कहीं लगा उसके बाद भी कि शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये सुशांत को लेकर मैं किस तरह से पोस्ट कर रही हूँ। मैंने फिर भी नीचे ये लिखा कि नहीं, ये रैंडम पोस्ट नहीं है। आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग मुझे इस चैनल पर शुरू से फॉलो कर रहे हैं या बीच में भी कर रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरे चैनल पर डिकोडिंग को लेकर कई सारी वीडियोज़ हैं। मैंने आदित्य ठाकरे, आदित्य पंचोली, रिया चक्रवर्ती, ना जाने कितने लोगों की जो इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, ट्विटर पोस्ट हैं, उनकी जो पोस्ट होती हैं उनमें जो कैप्शंस होते हैं उनको मैंने डिकोड किया हुआ है सिचुएशन के हिसाब से, कि जो अक्सर चीज़ें आप बताना चाह रहे होते हैं वो आप लिख कर बताते हैं, लेकिन डिफरेंट तरह से। कभी गाने लिखे हुए होते हैं, किसी ने कुछ लिखा हुआ होता है, किसी ने रैंडम कोई चीज़ लिखी होती है, किसी ने कोई कोट लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैसेज होता है, बात होती है। फिर यहाँ पर ये, सॉरी अगर आप लोगों को ड्रिल की आवाज़ आ रही है, मैं जहाँ पर हूँ वो जगह इस तरह की है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि कन्फ्यूजन अभी भी हो रही हो, लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, तो मैंने तब भी आगे जाकर क्लियर कई सारी जगहों पर, अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं यहाँ हाँ अच्छा, सारे कमेंट्स बंद नहीं है तो हम लोग देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आने लग गए पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला तरह की चीज़ें यहाँ पर लोग लिखने लग गए। ठीक है, मुझे समझ आ गई कि हाँ, अभी भी लोगों को शायद कन्फ्यूजन है, लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं। मैंने कई जगह पर पिन किया कमेंट कि ये इतनी चीज़ें रैंडम नहीं है, मैं खुद एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ कंसिडर करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरे लिए अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों बोलना बहुत मुश्किल है। मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में मैं हिंदी बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर जो प्रिटेंड करती हूँ उनको हिंदी या उर्दू नहीं आती है। मेरी शक्ल भी ऐसी नहीं है कि कोई देखकर ये कहेगा कि इसको हिंदी या उर्दू आती है। ये नॉर्वे नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अंग्रेज़ी भी मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती, क्योंकि अंग्रेज़ी भी एक ऐसी भाषा है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। उसके अलावा ये वो जगह नहीं है, ये हमारे हेडक्वार्टर्स नहीं है यहाँ पर, या ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पर, हमारा कोई सेफ़ हेवन नहीं है कि हम लोग वहाँ पर जाकर ये बातें कर सकें। नॉर्वे एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं हेड करती हूँ। मेरे लिए वहाँ पर जाकर बातें करना, मेरे लिए वहाँ पर मेरी टीम की सपोर्ट होना बहुत बहुत आसान होता है। वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें आप तक लाना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल है। मैं कब से यहाँ पर आई हूँ, मैंने बताया था कि हम ऑफिशियल हैंडओवर के लिए आए हुए हैं, और ना सिर्फ ऑफिशियल हैंडओवर के लिए, उसके अलावा हमारे यहाँ पर 4 और काम हैं, जिसमें यहाँ पर मैं अभी बल्कि बता देती हूँ। एक ऑफिशियल हैंडओवर था, किसका था, उस बंदे का था। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ पर हमारा ये काम था कि हमारा ही एक बंदा या बंदी, यानी एक बंदा या बंदी, यानी 2 लोग हमारे जो न्यूज़ में चर्चा में थे, जो किसी तरीके से फंस गए थे, हमें उसमें से उनको निकालना था। वो हमारे अपने लोग थे। ठीक है, वो मरे यानी ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से उनका देहांत हो गया है और वो अब हमारे साथ काम कर रहे हैं, नहीं, वो अभी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हमारे वो लोग थे जो कि न्यूज़ में फंस गए थे, उसमें से हमें उनको निकालना था। तीसरा यहाँ पर ये था कि मैंने आप लोगों को बहुत शुरू में बताया था कि जो वो लड़की है वो जाकर जो यूनिक कोड्स होते हैं उनको चेक कर कर वो लेकर आती है, जो उनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं उसको चेक करना पड़ता है कि वो जो आपको यूनिक कोड्स मिलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक 2 लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं। अब वो किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बॉलीवुड से हों, ज़रूरी नहीं है कि वो राजनीति से हों।
वो सेलिब्रिटीज़ हैं, यानी कि वो जाने माने पहचाने लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, ठीक है। वो बिल्कुल इसी तरह सिचुएशन में हैं जैसे कि वो लड़का रहा है, उस पहले रहा है जब वो ज़िंदा था, ठीक है। आपको उनको जाकर हमें इस तरह से नहीं मिलता डायरेक्टली कि भाई ये फ़लाँ 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 बंदा जो है वो तुम लोगों का है, ये तुम लोगों के साथ एजेंट है, नहीं, हम लोग को खुद जाकर उन चीज़ों को चेक करना पड़ता है, हमें कोड्स निकालने पड़ते हैं, उनके कोड्स को देखना पड़ता है, हमें चीज़ों को बहुत थॉरली चीज़ों को चेक करना पड़ता है, कई सारा वो पूरा सिस्टम मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है और बताया हुआ भी है। तो वो काम करना था, उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक और जो चौथा काम है वो है इन्फॉर्मेशन का। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लड़की जो है वो एक्सपेरिमेंट्स और इन्फॉर्मेशन दोनों में काम करती है। नॉर्मली वो हेड करती है चीज़ों को, लेकिन अभी फ़िलहाल वो एक इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन के अंदर है। इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन क्या होता है, वो एग्जैक्टली वो चीज़ है जो मनहूस जो फुटपाथ वाले भाई हैं उसके साथ उसने वो काम किया हुआ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें जो बहुत ही गंभीर किस्म के केसेस होते हैं, जो बहुत गंभीर किस्म की सिचुएशंस या ऐसे बड़े लोग होते हैं जिन तक जाना या जिन तक किसी ऐसे इंसान को भेजना जो कि उस एरिया में एक्सपर्ट नहीं है, वो मुश्किल होता है। तो उन केसेस को फिर बड़े लोग हैंडल करते हैं इस जगह से, इस वाली दुनिया से जहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल, और उस जो वो लड़की है उसकी जो स्पेशलिटी है वो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के या जाने माने लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े बड़े नाम होते हैं। कई सारे लोगों की आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है जब आप इस तरफ होते हैं, कई सारे लोगों की, लेकिन उनको हम डिवाइड करते हैं, उनको हम कैटेगरीज़ में डालते हैं। तो उस लड़की की जो स्पेशलिटी है, जब वो इस डिपार्टमेंट को हेड नहीं करती थी, उससे पहले ही वो जो इन्फॉर्मेशन लेती थी वो एक ऐसे एरिया में उसको डाला गया था जो कि सेलिब्रिटीज़ का एरिया था। और वो सेलिब्रिटीज़ दुनिया की कहीं की भी हो सकती हैं, किसी भी जगह की हो सकती हैं, जो जाने पहचाने माने नाम है। अगर उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर उनमें बड़े बड़े नाम हैं तो क्या होता है, फिर आप किसी ऐसे बंदे को भेजते हैं जो आसानी से इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तो वो इस वक्त यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो लड़की बॉम्बे में है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि मुझे आप लोगों ने कहा था, मैं बीच बीच में कई दफ़ा पूरी गायब हो गई ना, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, तो आप लोग मुझे ये कह रहे थे कि खुदा के लिए आप एटलीस्ट को पोस्ट डाल दिया करें कि हमें ये पता हो कि आप ज़िंदा हैं। हमें पता नहीं होता है, फिर पता नहीं कहाँ से लोग बातें करने लग जाते हैं कि आप गायब हो गई हैं, क्या हो गया। तो मैं इस वजह से पोस्ट कर रही थी। और एक और क्या चीज़ कर रही थी मैं, हाँ, मुझे ये था कि आप लोग समझ जाएंगे कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें लिख रही हूँ जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही हैं, तो उनमें पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लोग ये कहना शुरू हो गए कि उसको देखो, वो शुरू हो गई है अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड बताना, वो शुरू हो गई है उसको ये करना। हाँ, अच्छा, एक और जो चीज़ मुझे मिल रही है, उसके नाम को यूज़ करके रिया चक्रवर्ती और सारा अली ख़ान और वो कौन है, अंकिता लोखंडे की तरह वो फेम लेना चाह रही है। देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, वो बड़े तरीके से, कल मेरा बड़ा मूड ख़राब था और मैंने आप लोगों से कल कहा भी था कि मैं कल लेट नाइट वीडियो करूँगी, मैंने नहीं की क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं ये चाह रही थी कि मैं उस वक्त बात ना करूँ, तो मैंने पोस्टपोन करके आज अभी दोपहर में कर रही हूँ, यानी शाम के करीब। तो मैंने इस वजह से नहीं की क्योंकि उस वक्त मैं बहुत गर्म हो रही थी, मैं आप लोगों से बदतमीज़ी भी कर सकती थी, जो कि मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि हम लोग 2 अलग कैटेगरी के लोग हैं और हम लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत गुस्सा था। फिर मैंने इस वजह से बात नहीं की। मैंने इसलिए भी नहीं की क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना आप लोगों को ज़रूरी भी है, लेकिन हाँ, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है, जहाँ तक अपडेट की बात है, वो ज़रूरी है और वो मैं ज़रूर दूँगी। जब तक मैं हूँ, जब तक मैं दे सकती हूँ और मुझे पता है कि मैं कब तक दे सकती हूँ, तो मैं दूँगी। तो मैं कहीं जा नहीं रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक और चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, वो ये है कि देखिए, रिया हो गई, अंकिता हो गई, सारा हो गई, ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे फ्लॉप हैं, चाहे बी ग्रेड हैं या सी ग्रेड हैं या जो भी ग्रेड है उनका, वो फ्लॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है। उनको अपना करियर बनाना है, उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम जमाना है, कदम जमाने हैं। दूसरी तरफ अगर कोई और इंसान उसको यूज़ कर रहा है, उसके नाम को यूज़ कर रहा है बकौल आप लोगों के, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको पैसे कमाना है या उसको क्या करना है। अब जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, तो देखिए, मैं आप लोगों को सीधा बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ, मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए होता है। हमारी हर चीज़ जो है वो यहाँ पर हैंडल की जाती है। हमें हम किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम कपड़े नहीं पहन सकते, नॉर्मल कपड़े हमारे होते नहीं हैं, दिखने में वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन हमारे जो सूट होते हैं वो आर्म्ड होते हैं, यानी कि इस सेंस में कि उसमें गैजेट्स होते हैं, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दिखने में वो हमारे नॉर्मल कपड़े आपको लगेंगे जब हम इन्फॉर्मेशन के लिए आए हुए होते हैं।
जब हम ऑलरेडी अपने हेडक्वार्टर्स में या अपनी अपनी लोकेशंस पर होते हैं तो फिर तो हम डिफरेंट तरीके से पहनते हैं जो हम हमारे सूट्स होते हैं। लेकिन जब अगर हम यहाँ पर हैं, जैसे मैं बॉम्बे में हूँ, देखने में मेरे आम कपड़े होंगे लेकिन वो अलग तरीके से इम्प्रोवाइज़ किए गए हुए होंगे, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है कि मैं जाकर एलवी से या डॉल्जी या गबाना से कपड़े भी नहीं खरीद सकती, तो मुझे उसके लिए भी पैसे नहीं चाहिए। मैं मिशेलिन स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या 5 स्टार होटल्स में भी जाके नहीं खा सकती। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग को जब मार के ज़िंदा किया जाता है तो हमारी डाइट्स चेंज कर दी जाती हैं, क्योंकि हम ऐसी हमारे अंदर डैमेजेस हो जाते हैं कि उनके लिए हमें मुस्तकिल मेडिसिन चाहिए होती हैं। वो आपकी रेगुलर मेडिसिन नहीं होती हैं, आपकी फार्मेसी से मिलने वाली मेडिसिन नहीं होती हैं। उसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि हमें क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को सस्टेन करने के लिए हमें ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि हमारा एक एक मील ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25-50 हज़ार रुपये का बनता है इंडियन, उन मेडिसिन की वजह से, क्योंकि वो मेडिसिन इतनी कॉस्ट करती हैं। तो हमारी हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो मुझे पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए होगा? तो ये यूट्यूब का पैसा, एक तो यूट्यूब पे पैसा नहीं मिलता। मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें इतना मिलता है कि मैं एक चिप्स का बैग भी ले लूँ तो बहुत बड़ी बात है। और वो चिप्स का बैग से मुराद मेरा यही है कि मुझे अगर मैं उसमें अपनी मेडिसिन ऐड करूँ तो वो भी कर भी मैं एक चिप्स का बैग नहीं ले सकती, क्योंकि यूट्यूब इतना पैसा नहीं देता है। आप लोगों को शायद लगता होगा जो इंडिया में बैठ कर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के वो डॉलर रुपयों में आते हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ नहीं होगी। जहाँ तक दूसरी बात ये है कि अगर मैं सुशांत का नाम यूज़ करके कोई ऐसी बात करती हूँ कि मैं अंकिता सारा या कौन है वो दूसरी तीसरी रिया चक्रवर्ती की तरह, तो ये देखिए, मुझे ना अगर बॉलीवुड में नाचना नहीं है, मुझे टिकटॉक में नाचना नहीं है, मुझे यूट्यूब में यूट्यूबर नहीं बनना है, तो मुझे फ़ेम नहीं चाहिए कहीं से भी। मुझे फ़ेम एक्चुअली चाहिए ही नहीं है। मैं वो वाहिद चीज़ है जिससे मुझे भागना है, क्योंकि मैं सामने ही नहीं आ सकती। तो इन चीज़ों को अगर आप कंसिडर करें ना, तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों का समझ आना शुरू होगी कि रीज़न क्या है किसी के भी सामने आने का। और एक वो जो शुरू से बात आती है सुनने में मुझे कि भाई इस लड़की का कोई एजेंडा है और वो पता नहीं क्या कर रही है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। वो आप लोग सोचें ना सोचें, वो आप लोग जो इंसान को समझते हैं वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन सा इंसान कितना जेन्युइन है और कितना नहीं है। जब आप एक इंसान से बैठकर बात करते हैं, उसको सुनते हैं ना, और मेरे सिचुएशन में तो आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आप लोगों को नहीं सुनती, मैं आप लोगों की सिर्फ कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान कितना जेन्युइन है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। और मुझे माशाल्लाह बड़े अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, मैंने कई सारे कमेंट्स देखे हुए भी हैं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि कितने लोग इस बात को समझते हैं और कितने लोग जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है, और बड़ी बात है, और मैं यहाँ पर बड़ा एक तमीज़ से यहाँ पर आप लोगों से एक बात यहाँ पर करना चाहूँगी, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बात को रिस्पेक्ट करें। और वो ये बात ये है कि देखिए, मेरा रिलेशनशिप किसी भी इंसान के साथ दुनिया में, कोई भी रिलेशनशिप होना, कुछ भी होना, उससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मेरी प्राइवेट लाइफ जो कि ऑलमोस्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को रिलेशनशिप्स जो हैं वो फॉरबिडन होते हैं, हम नहीं कर सकते। हम जब इस तरफ आते हैं, इस तरफ तो आप भूल ही जाइए, और इस तरफ और उस तरफ की दुनिया के बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक होने का इशू होता है। जो हमारे अपने एजेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनको हम पहले नहीं बता सकते कि इस तरह की एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। ऑलरेडी वो ये सिचुएशन लड़का लड़की के बीच में हो चुकी है और उसके ऊपर उसको सज़ा मिल चुकी है। बहुत बड़ी चीज़ है वो, एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ जब आप मर के इधर आते हैं ना, तो इधर तो आप ये नहीं समझ लीजिए कि एक तरीके से कैद में होते हैं, तो यहाँ पर तो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता है। स्टिल जो दिल होता है या इंसान होता है, उसके अंदर जज्बात होते हैं, और वो बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत कुछ करने के अगेंस्ट के लिए बागी हो जाता है। वो बहुत कुछ करता है ज़िंदगी में, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पर किसी का किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है या है, उससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पर पूरी दुनिया में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनकी एक लाइफ होती है जो पर्दे पर होती है, यानी कि आप लोगों के सामने होती है। एक उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ होती है जिसका किसी को कद्दू फ़र्क पता नहीं होता है। अब वो कैसे, देखें, यहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आपको उनकी रिलेशनशिप्स पता चल रहे होते हैं कि भाई कैटरीना पहले सलमान के साथ थी, फिर रणबीर के साथ थी, फिर विकी के साथ थी, या सलमान पहले उसके साथ थे फिर उसके साथ थे, या शाहरुख जो थे उन्होंने गौरी से शादी की हुई है लेकिन फिर वो प्रियंका को डेट करते रहे हैं, फिर उन्होंने ये किया या वो किया है। इस तरह के कई सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर और सेलिब्रिटीज़ होते हैं
जिनके रिलेशनशिप्स निकल कर ही नहीं आते हैं, जैसे कि आमिर खान हो गए हैं या और कई सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो स्कैंडल जिनका निकल कर ही नहीं आता है, जैसे इमरान हाशमी हो गए। आज तक उनकी क्या इमेज है? उनकी ये इमेज है कि वो एक मैरिड मैन है और वो शादी कह रही हूँ, सॉरी, वो किसेस करते हैं फिल्म्स में, लेकिन कोई स्कैंडल निकल कर नहीं आएगा, कुछ निकल कर नहीं आएगा। अमिताभ बच्चन का कोई स्कैंडल नहीं निकल कर आता है, रेखा के बाद से कोई स्कैंडल नहीं निकल कर आता है, क्योंकि ये जो सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये इनकी जो पीआर टीम्स होती हैं, वो अपने क्लाइंट की इमेज को बचाने के लिए उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है उसको दूर रखती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जॉन अब्राहम का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जॉन अब्राहम ने बिपाशा को डेट किया, कई समय तक डेट किया। उसके बाद जब उनका ब्रेकअप हुआ तो जॉन अब्राहम ने जिस लड़की से अब शादी की है, वो लड़की इसी इंडस्ट्री के अंदर से थी, लेकिन वो एक्ट्रेस नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन वो उस इंडस्ट्री के अंदर काम करती थी। किसी को पता नहीं था कि जॉन और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है वो प्राइवेट लाइफ होती है, वो निकल कर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर जॉन मर जाता या जॉन उसको छोड़ देता, तो वो आकर अगर ये बात कहती कि मैंने जॉन को डेट किया, तो कोई उसको यकीन नहीं करता, कोई उस बात को नहीं मानता। यहाँ पर इसी तरह बड़े बड़े जाने माने सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो लोगों को डेट करते हैं, ना सिर्फ डेट करते हैं, शादियाँ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। वो उनकी लाइफ होती है जो कि छुपी हुई होती है। यहाँ पर अगर हम शादी और बच्चे की बात करें, अभी पिछले कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले, सलमान से रिलेटेड एक बात आ रही थी कि उन्होंने दुबई में शादी की है और उनका बच्चा या बच्ची भी है। अगर ये बात ना निकल कर आए तो सोचें कि आप लोगों को कभी पता चलता कि उसने शादी की है, उसका बच्चा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बात सच है झूठ है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों को पता चलता है? नहीं पता चलता ना। अच्छा ठीक है, अगर नहीं पता चलता और वो लड़की डिसाइड करती, वो औरत डिसाइड करती कि मैं आकर बताती हूँ कि मैं सलमान की वाइफ हूँ और उससे मेरी एक बच्ची या बच्चा भी है, तो आप लोग कभी उसकी बात पर विश्वास करते? खुद सोच के मुझे बताइए। नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी पीआर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है, या उस पर कमेंट नहीं करती है, या उसको डिनाई कर देती है। तो जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमारे जो हस्बैंड्स रह चुके हैं, या हमारे जो हस्बैंड्स हैं, या हमारे जो बॉयफ्रेंड्स हैं, या हम जिनके साथ पार्टनरशिप पर हैं, वो इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उनका इमेज होता है। कई सारे इमेजेस होते हैं जो उनको सस्टेन नहीं, यानी उनको क्या कहते हैं पता नहीं, उनको इमेज बरकरार रखना पड़ता है, उनको इमेज बना कर रखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो दुनिया को नहीं बताना चाहते। वो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि हम अपनी प्राइवेट लाइफ सुकून से जिएंगे, क्योंकि आपकी जितने रिलेशनशिप्स प्राइवेट होते हैं उतना सुकून उसमें होता है, उसमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि हर जगह से आपको एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन ला के कोई नहीं दे रहा होता। जैसे यहाँ पर अगर दो सेलिब्रिटीज़ डेट कर रहे होते, दोनों की ज़िंदगी अजीरन हुई हुई होती है। वो उसको बता रहे होते हैं उसके बारे में, वो उसको बता रहे होते हैं उसके बारे में। अगर वो दोनों सेलिब्रिटी ना भी, उनमें से एक भी सेलिब्रिटी हो, लेकिन उनका अदर हाफ या बेटर हाफ जो भी है, वो अगर सेलिब्रिटी, जैसे यहाँ पर शाहिद कपूर को ले लें, उनकी बेगम जो है वो सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन वो नोन है, तो उनकी ज़िंदगी अजीरन हुई हुई है। जब मीरा के बारे में, शाहिद को मीरा नाम है ना, मीरा राजपूत, हाँ, के बारे में पता चलता रहता है, लोग उनकी रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश में रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये सिचुएशंस होती हैं। तो लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके दो पीछे रीजंस होते हैं, या तो वो अपना इमेज बनाकर रखना चाहते हैं कि वो सिंगल हैं ताकि उनकी जो ऑडियंस है वो उनसे अट्रैक्टेड रहे, या फिर वो इसलिए नहीं बताना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाह रहे होते बताना। उनकी प्राइवेट लाइफ होती है, उसमें उनके पास कंसेंट नहीं होता है अपने ही दूसरे बंदे का। हो सकता है उनका दूसरा बंदा इतनी प्राइवेट लाइफ गुजारता हो कि वो नहीं चाहता हो कि हम बताएं कि हम रिलेशनशिप में हैं, हम सामने निकल कर आ रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं। दूसरे लोग प्राइवेट होते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं यार, हमें नहीं बताना, हम क्यों बताएं, हमारी मर्ज़ी। तो यहाँ पर इस बात को लेकर आप लोगों में से किसी को भी हक नहीं है कि आप कोई भी किसी की भी लाइफ के ऊपर बात करें।